काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति को, चाहे आप व्यक्ति को देखें चाहे आप उसकी फोटो को देखें, कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, उसकी ऐसी शेप हो, कुछ ना कुछ विकल्प कर रहा, कोई ना कोई उसके चिंतन जरूर चल रहा, जिसके कारण से ये शक्लें आपस में नहीं मिलती। लेकिन आपने भगवान की प्रतिमाएं देखी होंगी, औरों की नहीं, जिन शासन की, सबका चेहरा एक जैसा, जहां कोई विकल्प नहीं दिखाई देता, कोई चिंतन नहीं, मैंने ये करना, ये क्या हो गया, ऐसा कोई क्यों नहीं, बाकी सबके होता है, उनके क्यों नहीं। और कैसी अवस्था को प्राप्त है, चरम समाधि, परम समाधि, जहां कोई क्लेश, कोई अवसोस, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा जब दृश्य सामने के आता है, जो प्रबुद्ध है उसको जरूर कोई ना कोई प्रेरणा देता है। इस अवस्था को पाए बिना शांति नहीं, इसको पाने के लिए बड़ी साधना की जरूरत है। संसार के पदार्थ आपने पाने हैं तो थोड़ी साधना से भी आपको मिल जाए, लेकिन ये नहीं। एक प्रसंग आता है, किसी संत के पास लब्धियां थी, शक्तियां, तो लोग भी इसी तलाश में रहते हैं ना, कोई पावरफुल संत आए तो हमारे काम हो सकते हैं। जितने संसार के लोग हैं, आप ही बता दो किसी की इच्छाएं पूरी हो गई या नहीं हुई। कितनी इच्छाएं हैं, कितना कुछ चाहिए। गरीब को केवल रोटी चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, रहने के लिए छोटा सा मकान चाहिए। आप देखो आपको क्या चाहिए। आपकी इच्छा ज्यादा है उसकी है। आप प्रबुद्ध हैं, आपने दुनिया ज्यादा देखी है, इसलिए आपकी इच्छाएं भी उसके अनुसार है। वो गरीब व्यक्ति, उसने अभी दुनिया देखी नहीं है और उसकी आशाएं भी नहीं है, वो केवल थोड़े में सीमित है। कहते बस 2 टाइम रोटी मिल जाए, अपना भजन करेंगे और। लेकिन जब इस माया के अंदर उलझता है ना, फिर फर्क पड़ जाता है।
अब जितने लोग हैं सबको कथाकार ने 4 हिस्सों में बांट दिया। पहला आया, कहने लगा मैं बड़ा दुखी हूं। कहते सुखी कौन है? सुखी कौन है? कह नहीं महाराज, आपका बड़ा नाम सुना है, आपकी महिमा बड़ी सुनी है, वो सुन सुन के मैं आपके चरणों में आया। खूब भूमिका बांधने लगा। कहने लगा भाई तू चाहता क्या है? कह देखो कितनी उम्र होगी, मेरी शादी नहीं हो रही। कहते फिर मैं क्या करूं? मेरी शादी करा दो। कहते मैंने तो अपनी नहीं कराई, तेरी कहां से कराऊंगा? कह नहीं महाराज, आपकी आप जानो, लेकिन आप मेरा काम करा सकते, आशीर्वाद दे दो ना। जब बड़ा मायूस सा हो गया ना, कहते अच्छा जा तथास्तु। और जाते सारी उसकी शादी हो गई। कहते कमाल की बात है, इतनी जल्दी आशीर्वाद फल गया। और दूसरा आ गया, कहते महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। कहते सुखी है कौन? कहा नहीं महाराज, कृपा करो। क्या कृपा करूं? मेरे पास पैसा नहीं। भाई मेरे पास भी नहीं है, देख कहीं दिखता हो तो। कहते आपके पास हो, हमें दिखता नहीं है, लेकिन है बहुत, कृपा करो। जब वो भी गिड़गिड़ाया, कहते तथास्तु। सारी दुनिया बदल गई। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तीसरा आया, कहने लगा मैं बड़ा दुखी हूं। कहते सारे मेरे भाग में पड़े, कोई ऐसा नहीं आता मैं सुखी हूं। सारे क्या कहते हैं मैं दुखी हूं, कृपा करो। कहते क्या करूं? कहते हमारे घर को चिराग नहीं जल रहा। कहते चिराग जल जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। कहते हाँ। कहते जिनके चिराग जलते उनको देख ले, जिनके घरों में चिराग जलते हैं उनको देखो कैसे है। कहते हमारे बातों में न लगाओ, मेरे को आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? हमारे घर चिराग जले। कहते अच्छा तथास्तु। उसका भी काम हो गया। समय आने पर अब चौथा आया, कहते मैं भी बड़ा दुखी हूं, तुम सबकी सुनते मेरी भी सुनो। कहने लगे तेरे को क्या दुख है? तेरे कपड़े, तेरा लिबास, तेरा सब कुछ देख के लगता कुछ भी कमी नहीं है। कहते है तो ठीक, मेरे पास धन की कमी नहीं, मेरी पत्नी साक्षात देवी का रूप, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, सब कुछ है, लेकिन एक चीज क्या? समाधि, शांति। मैं सोचता हूं बहुत कुछ देखा, यदि ये दो चीजें मेरे जीवन में आ जाए तो मेरे सारे दुख मिट जाए। जिनके नहीं होने पर सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। कहते बाकी तो एक ही मांग के चले गए, ये भगवान दो मांगने आया। चलो बोलो क्या चाहिए? कहते एक शील चाहिए, दूसरा संतोष चाहिए। क्या चाहिए? शील और संतोष। दुनिया में जितने क्लेश, रगड़े, झगड़े हैं, देखो इनके मूल में क्या है? शील का अभाव
असंतोष, जिसके कारण से दुनिया क्या है, अशांत। जब उसने कहा तो संत भी बड़े ध्यान से देखने लगे, ये भगवान कहां से आ गया। पहले तीन तो जगह जगह मिलते हैं, लेकिन ये चौथा कहते अरे इनमें क्या पड़ा है, धन मांग ले वो दे दूंगा, तेरी शादी नहीं हो रही तो करवा दूंगा, बच्चे नहीं है तो वो भी आ जाएंगे, इनसे क्या मिलेगा। कहते महाराज सब कुछ है, यदि आप दे सकते हैं तो ये दो चीजें दो, आपका बड़ा उपकार होगा, मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। संत सोचते हैं, इसका तीसरा नेत्र खुल गया। कौन सा नेत्र? तीसरा नेत्र खुल गया। वो क्या? सच्चे ज्ञान का। इसको एहसास हो गया दुनिया दुखों का घर है और सुख का घर कौन सा है? सुख का घर जो दो चीजें हैं, शील और संतोष। कहते अच्छा तथास्तु। पहले कहने में तथास्तु कहने में जोर नहीं लगा था जितना अब की बार लगा। कहते दुनिया के पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये धर्म की जड़ है, जिसके अंदर शील नहीं, संतोष नहीं, कुछ करे कभी उसकी साधना सफल होगी नहीं। जिसके जीवन में शील, सदाचार, ब्रह्मचर्य है और संतोष कुछ नहीं चाहिए, जो मिला है उसमें तृप्त है, उसकी थोड़ी साधना भी महान लाभ देने वाली होगी। चले गए संत, विहार कर गए। जब कभी 20-25 साल के बाद दोबारा आना हुआ, फिर लोगों को पता चला वही आ गया। कौन वाला? सिद्ध पुरुष, जिनकी जबान में साक्षात सरस्वती माता का वास है। जो कहते हैं पत्थर की लकीर तो मिट जाए, लेकिन उनका वचन अन्यथा नहीं होता। फिर लोग आ गए, पहले तो वही आ गया। महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। कहते तो वही है ना। कौन? जिसने क्या मांगा था? शादी। तेरी शादी नहीं हुई? कहते हो गई। कहते फिर क्या हुआ? कहते जो होता है वही हुआ। कहते जब शादी हुई थी तो घर वाली चंद्रमुखी थी, फिर उसके बाद सूर्यमुखी बन गई। अब पता है आपको, ज्वालामुखी। लेकिन ये भी याद रखो, जैसे आप मांगते तो पहना भी तो मांगती है, तो वो भी कहेगी पहले तो चंद्रमुख था, फिर सूर्यमुख बन गया, अब क्या ज्वाला सागर। कोई बात का ऐसे खिंच के पड़ते हैं जैसे मानो किसी कुत्ते ने काटा हो। कहते सुनते थे कभी महाभारत हुआ था। कहते हमारे घर में तो रोज ही महाभारत रहता। कहते क्यों रहता है? कहते रोज मेरे को हुक्म चलाती है, मैं क्यों मानूं? कहते घर वाली का मानना किसी और का थोड़ा मानना है। तू नहीं मानेगा तो कौन मानेगा? जब उसको पीछे लगाया तो तेरे के आगे डिमांड रखेंगे। जब तेरे सारे काम करती है तो क्या तेरे को नहीं करना?
कहते हमारी नाक कटती है, लोग कहेंगे जोरू का गुलाम आ गया। कहते इससे कुछ नहीं होता, एक दूसरे का संतुलन बना के रखो, तुम्हारा महाभारत सारा मिट जाएगा। कहते ठीक है। और दूसरा आया धन, कहते तेरे को धन नहीं मिला, मिल गया। फिर चैन, कहते सोने की तो है लेकिन दूसरी नहीं है। कहते जे धन चैन का कारण होता तो इतने इतने बड़े राजे महाराजे क्यों छोड़ के जाते। फिर मारे क्या करूं, कि सारा बांट दे, जितना धन मिला है ना सारा बांट दे। कहते दिन रात पसीना खून एक करके मैंने कमाया और आप कहते बांट दो। कहते कमाता तो पहले भी था, कितनी मेहनत करता था, क्या क्या मिला। जो आशीर्वाद से मिला है तो बांटना भी सीखो, आपको चैन मिलेगा। व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि मारे कहा करते थे, किसी संत को लुधियाना में बलगम की तकलीफ होगी, वृद्धावस्था थी, वो थूकने लगे, वो किसी भाई के ऊपर पड़ गया। जब भाई पर पड़ा तो संतों को बड़ी खिन्नता हुई, अरे तू पड़ गया। कहते महाराज बड़ी कृपा आपकी, सचमुच में वो पड़ गया। अब संतों के पास मारे बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, मैं तो पड़ गया। कहते धर्म ध्यान किया कर, माला समाई किया कर। कहते हमारे मन तो बहुत करता, टाइम नहीं लगता। क्या मन तो बहुत करता है, टाइम नहीं लगता। कहते अच्छा कोई बात नहीं, लग जाएगा टाइम, और लग गया। कहते हमारे द्वारे भर दो, फिर धर्म ध्यान कर, माला समाई कर, नियम व्रत पाल। धर्म आराधना करने वाले की जड़ हरी होती है, जो धर्म आराधना नहीं करते उनकी हरी जड़ें भी क्या हो जाती है, एक दिन सूख जाती है। धर्म आराधना कर। अब तीसरा आया, मैं बड़ा दुखी। कहते चिराग नहीं जले। कहते जले, क्या बुझ गए। कहना दोबारा ऐसा ना बोलो। क्या हुआ, बच्चे जन्मे, पाला पलोसा, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। कहते लड़कियों को जवाई ले गए। कहते बहुत बेटा तो घर में होगा। कहते उनको बहुआ ले गई, साडा जहां घर नहीं लगता, मन नहीं लगता। कहते हम दो थे, दो ही रह गए, अब बुढ़ापा गिन रहे हैं। कहते इनमें झूठे सुख में आपने सच्चा सुख माना, जहां पर सच्चा सुख नहीं है। अब चौथा आया, कहने लगा भगवान आपने तो मेरे को तार दिया, आपने मेरे को तार दिया। जब आपकी कृपा नहीं हुई थी तो मैं सब कुछ होते भी दुखी था, लेकिन आपकी कृपा हुई है, अब मेरे को कोई चिंता नहीं। बड़ा सुख शांति समाधि, आपने बड़ी कृपा की। कहते हम तो सब पर करते हैं, ऐसी लेता कौन है। हम तो कहते हैं सारे सदाचारी बनो, सारे संतोषी बनो, सारे सुखी हो जाएंगे, लेकिन जे भोजन पचता नहीं। जिसको पच जाता है उसके सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा को तारने वाले कौन है, जो धर्म शिक्षाएं हैं, जो 10 शमन धर्म सुनाए जा रहे हैं। हमारा क्रोध के ऊपर संयम हो, क्षमा भाव हमारे अंदर आए। अब दूसरा गुण आएगा मुक्ति। मुक्ति मुक्ति मोक्ष को कहते हैं, लेकिन जहां पर निर्लोभता, लोभ का अभाव मतलब संतोष। जो भाग्य से परिश्रम से मिला है उसमें संतोष रखो, दूसरे के लाभ की चाहना नहीं करना।
जिसने चाहा ना की या कर चाहे वो कभी सुखी हो नहीं सकता। तो इसके संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।